हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी पोस्ट आ चुकी है। देश के अलग अलग राज्य में, अलग अलग ज़िलों में। अगर आपके पास आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से ये जॉब होने वाली है, कौन कौन से इसके लोकेशंस होने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो इस जॉब से जुड़ी सभी जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले आ जाएंगे nexusgrow.com पर। यहाँ पर आप एक्सप्लोर गवर्नमेंट जॉब्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे PGCIL। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने PGCIL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 आ चुका है। इस पर आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इस आपके सामने डिटेल्स खुल कर आ जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन की डेट्स है 15 सितंबर से एप्लीकेशन शुरू हो चुका। दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रहा है। एज लिमिट की बात करें तो देख सकते हैं आप मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एज पर रूल्स है। आपको इसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, अभी वो भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। यहाँ क्वालिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। 10th ITI डिप्लोमा BE BTech BSc पोस्ट वाइज है और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा है। अप्लाई करने का प्रोसेस दे दिया है यहाँ पे। चलिए बिल्कुल डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या चीज़, कितनी वैकेंसी कहाँ पे आई है। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग नदर्न रीजन का देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए स्टेट दिल्ली रीजन NR1 में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन की टोटल 6 सीट है, जिसमें एक SC ST, एक और एक OBC NCL और जनरल की 3 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा देख सकते हैं, टोटल 2 सीटें हैं। डिप्लोमा सिविल 2, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल 3, ग्रेजुएट सिविल 2, यानी कि दिल्ली में टोटल दोस्तों 15 सीटें हैं, जिसमें से 7 जनरल की हैं, 4 OBC की हैं, एक ST की हैं और 3 SC की हैं। अब हरियाणा का देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग स्लॉट्स ITI इलेक्ट्रीशियन को 12 सीटें हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 14। आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट के कितनी कितनी जॉब्स हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का देखिए दोस्तों, नॉर्दर्न रीजन 1 का है ये। यहाँ पे टोटल उत्तर प्रदेश में 18 सीटें हैं। राजस्थान का देखिए दोस्तों, टोटल 26 सीट है, जिसमें जनरल की सीट आपको 12 है और OBC NCL की 5 है, SC ST की 3 है और SC की 4 है। इस तरह से आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और राजस्थान का देखिए ITI इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा, सारी जगह पे दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन। अगर आप ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएट हुए इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, ट्रेनिंग आप अगर दिल्ली रीजन से अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रेनिंग आपकी कहाँ कहाँ पे हो सकती है। द्वारका, नरेला, बहादुरगढ़, ये हरियाणा का है, बल्लभगढ़, भिवानी, गुड़गांव। राजस्थान में सेम देख लीजिए, बाड़मेर, जयपुर जैसे बड़े बड़े शहर में जहाँ जहाँ इनका PGCIL का अपना ऑफिस होगा वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की जा सकती है। और बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो और मंथली स्टाइपेंड की, तो देखिए अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन से हैं, अपने फुल टाइम ITI इलेक्ट्रीशियन कोर्स किया है तो आपकी स्टाइपेंड 13,500 रुपये पर मंथ होगी। डिप्लोमा आपने किया है डिप्लोमा सिविल से तो आपकी 15,000 रुपये पर मंथ तक होगी। और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है आपने दोस्तों तो भी आपकी 15,000 रुपये पर मंथ होगी। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल का देखिए दोस्तों, जिन्होंने BE BTech BSc ये सारा कर रखा है, उनका 17,000 रुपये, 17,500 रुपये यानी कि दोस्तों यहाँ पे उनकी स्टाइपेंड होने वाली है मंथली। और ग्रेजुएट सिविल से किया है तो भी उनका 17,500 रुपये होने वाला है। HR एग्जीक्यूटिव, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 ये लिए फुल टाइम कोर्स, अगर ये कोर्स आपने किया है तो भी आपकी 17,500 रुपये है। इसका मतलब दोस्तों आपने इनमें से कोई भी कोर्स कर रखा है या इनमें से आप किसी भी कोर्स का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 17,500 रुपये पर मंथ की स्टाइपेंड मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए दोस्तों, कैंडिडेट हु पोजेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एबव एंड पास डेट। आपकी जो पास डेट है दोस्तों वो एप्लीकेशन के क्लोज होने की जो डेट है उससे पहले की होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है। वैसे कैंडिडेट जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यदि आपने रिजल्ट का अभी आप वेट कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, यदि आप अपियरिंग में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो दोस्तों, जिनकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
और अंडरगोन और अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप, मतलब दोस्तों कि अगर आप कोई पहले से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, कहीं इंटर्नशिप में इनरोल हैं, तो भी आप ये जॉब नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों वैसे लोग जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है, वो भी ये जॉब अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन और या इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, जो आपको एनएटीएस और या एनएपीएस के पोर्टल से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और जितने भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट हैं उनका आपको फ़ोटो क्लियरली जिसमें विजिबल हो, वो स्कैन करके आपको इसमें लगाना होगा। प्रूफ ऑफ एज में आप दोस्तों 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड या पासपोर्ट, ये तीनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल से हैं तो आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट से कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। दोस्तों यहाँ पे स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल का ओबीसी या एससी एसटी बनवाना पड़ेगा। बैंक का कैंसल चेक या फिर पासबुक के पहले पेज का फोटो जो आपका आधार से लिंक होना चाहिए दोस्तों, वो यहाँ पे आपको लगाना है। और रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, मतलब आपको एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाना है और एक सिग्नेचर नया नया करके यहाँ पे अपलोड करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को डायरेक्ट पोर्टल दिया गया है। अगर आप इन सारी एचआर एग्जीक्यूटिव, सीएसआर एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट, लॉ एग्जीक्यूटिव, पीआर असिस्टेंट, लाइब्रेरी प्रोफेशनल या आईटी इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो आप इस पोर्टल पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले हैं तो आप इस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, उसके बाद आप इस पोर्टल पे आएंगे www.powergrid.in। इसके आप करियर पेज पे जाएंगे। चलिए मैं आपको पहले ले चलता हूँ, आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अप्लाई ऑनलाइन। तो चलिए हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये दोस्तों जिस तरह से आप जाएंगे नेक्सस ग्रो पे, तो आप यहाँ से जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास अप्लाई करने का भी देखिए, यहाँ पे सारे आप स्टेट्स का एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हैं, कौन कौन से राज्य में कितनी सीट्स हैं। और यहाँ से आप डायरेक्टली स्टेप 1 में देखिए, आपको मैंने बता दिया था, आप यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। स्टेप 2 में जब यहाँ पे आप पावर ग्रिड पे क्लिक हियर करेंगे अप्लाई करने के लिए, तो देखिए आपके पास यहाँ पे आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप क्लिक हियर टू लॉग इन करेंगे। यहाँ से जाके आप अपना यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको मिला था, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी आएगा, आप यहाँ से डायरेक्टली जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब जानकारी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, तो आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से होगी। एप्लीकेंट्स विल बी स्क्रीन्ड इन मेरिट ऑर्डर। आपको मेरिट ऑर्डर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। अगर आपका आईटीआई है तो आपके आईटीआई के परसेंटेज के थ्रू और जितना उसमें सीट्स है जितनी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और इनकम्प्लीट और इन एलिजिबल एप्लीकेशन विल सिमिलरली रिजेक्टेड। अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप इन एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ से शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स और कॉल फॉर वेरिफिकेशन, आपको जब शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे और जितने भी कैंडिडेट होंगे 1:5 के कैंडिडेट में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। सपोज करिए अगर 100 सीट है तो यहाँ पे 500 लड़के जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। फिर उनमें से फिर एक फाइनल मेरिट बनेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनल मेरिट बनेगा, तो फिर आप जिनका जिनका नाम होगा मेरिट लिस्ट में उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अप्रेंटिस ट्रेनिंग की बात करें तो सेलेक्टेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी मंथली स्टाइपेंड। मंथली स्टाइपेंड भी मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना किस ट्रेड वाले को या बीटेक वालों को कितना मिलेगा, वो सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और ध्यान रहे दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट 6 अक्टूबर यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, तो आप 6 अक्टूबर 2025 तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अप्लाई करने के लिए मैंने आपको फिर से दोबारा से बता रहा हूँ, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए nexusgrow.com। यहाँ से आप जा सकते हैं एक्सप्लोर गवर्नमेंट जॉब पे। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे PGCIL, तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। आप यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं यहाँ क्लिक हियर का ऑप्शन है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
या आप हमारी वेबसाइट nexusgrow.com पर भी विजिट कर सकते हैं, या वीडियो में कमेंट करिए। अगर कोई आपको डाउट हो तो मैं आपका पर्सनली ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए देखते रहिए नेक्सस ग्रो, क्योंकि नौकरी की बात है नेक्सस ग्रो के साथ।